2 महीने पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां पर किसी ने कोई फ्लाइट या ट्रेन किसी प्रॉब्लम की वजह से मिस कर दी हो और वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है या फिर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। और जो इंसान कल फ्लाइट छूट जाने का शोक मना रहा था वो आज जान बच जाने का शुक्र मना रहा होता है। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ये बात सच भी हो गई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 2 पैसेंजर्स की जान ऐसे ही मिरेक्युलसली बची है, जिसमें से एक लड़की के ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से उसकी फ्लाइट मिस हो गई और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्हें ये रियलाइज हो गया कि ये फ्लाइट मिस हो जाना उनका बैड लक नहीं बल्कि गुड लक था। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो आज हम जानने वाले हैं उन 2 लोगों की स्टोरी जिनका अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मिरेक्युलसली बचाव हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवाई है और उनके परिवार वालों को हीलिंग एनर्जी सेंड करें। प्रेइंग फॉर ईच अदर इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। आपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के वीडियोस देखे ही होंगे और आपको पता ही होगा कि वो ब्लास्ट कितना खतरनाक था। एयर इंडिया की उस फ्लाइट में टोटल 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 241 पैसेंजर्स ने अपनी जान गंवाई है और उसमें से किसी एक इंसान का जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ही मस्ट बी गॉड्स फेवरेट चाइल्ड और वो है विश्वास कुमार रमेश, जो कि 45 साल के हैं और वो एक अकेले सर्वाइवर है इस हॉरिफिक प्लेन क्रैश के। उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि जो सिचुएशन उन्होंने प्लेन में देखी वो इतनी डरावनी थी कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो जिंदा बच पाएंगे, लेकिन वो जिस साइड बैठे थे प्लेन का वो हिस्सा बिल्डिंग से नहीं टकराया था और उनकी सीट इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास ही थी, जो कि टूट गया था। तो जैसे ही उन्हें थोड़ी सी जगह दिखी तुरंत ही वो वहां से बाहर निकल गए और उनके प्लेन से बाहर निकलने के थोड़े ही टाइम बाद प्लेन ब्लास्ट हो गया। उन्हें कुछ छोटी मोटी चोटें आई हैं, लेकिन ऐसी डेडली सिचुएशन से जिंदा बाहर आना ही बहुत बड़ी बात है। इससे एक बात तो जरूर साबित होती है कि अगर आपका इस दुनिया से जाने का समय आ गया है तो चाहे आप कहीं भी छुप लो, मौत आपको ढूंढ ही लेती है। लेकिन अगर अभी आपका जाना नहीं लिखा है तो आपकी किस्मत आपको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लाती है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ऐसी ही एक और मिरेक्युलस स्टोरी है मिस भूमि चौहान की। वो इसी फ्लाइट से लंदन वापस जाने वाली थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट लेट हो गई और एयर इंडिया स्टाफ ने उन्हें बोर्ड नहीं करने दिया। उन्होंने स्टाफ से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन स्टाफ ने कहा कि एक पैसेंजर की वजह से हम फ्लाइट डिले नहीं कर सकते और बहुत ही डिसअपॉइंट होकर वो घर वापस ही जा रही थी कि रास्ते में उन्हें सुनने को मिला कि वो प्लेन क्रैश हो गया है। मिस भूमि ने कहा कि ये खबर सुनकर थोड़ी देर के लिए तो वो एकदम सुन्न नहीं हो गई थी और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी जान बच गई, लेकिन ये जो प्लेन क्रैश की घटना है वो बहुत ही टेरिफाइंग और अनफॉर्चुनेट है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की ये दोनों स्टोरीज हमें मिरेकल्स में विश्वास दिलाती हैं और हमें ये यकीन दिलाती हैं कि सिर्फ अच्छे कर्म करने के अलावा और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। ये दुनिया ईश्वर की मर्जी से चलती है और वो जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा जो भी होता है उसे क्वेश्चन करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना चाहिए कि अभी हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ये स्टोरीज उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हैं, जो लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं, कभी पास्ट में जो हुआ उसको लेकर तो कभी फ्यूचर में क्या होगा उसको लेकर। लेकिन इन स्टोरीज से हमें पता चलता है कि पास्ट या फ्यूचर हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसके बारे में चिंता करके हमें कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके नेगेटिव आउटकम के रूप में हमारी हेल्थ जरूर खराब हो सकती है। तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हमें कोई टेंशन होती है तब हम चाहे या ना चाहे हमें उसी के बारे में ख्याल आते हैं और एक के बाद एक विचार आते आते हमारा दिमाग कहां से कहां पहुंच जाता है वो हमें खुद ही नहीं पता चलता। लेकिन इसका सॉल्यूशन है कॉन्शियसनेस। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, तभी तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और ये होगा प्रैक्टिस से। हमेशा अपने विचारों को ऑब्जर्व करें
ताकि क्या सोचना है और क्या नहीं वो आप डिसाइड कर पाए। जैसे ही आपको लगे कि आप बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं, तुरंत ही अपने आप को याद दिलाएं कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में सोचकर क्या फायदा, और तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट करें पॉजिटिव चीजें सोचने के लिए, या फिर कोई ऐसा काम करने लग जाए जो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ भी ना समझ आए तो अच्छा सा म्यूजिक लगाकर एक्सरसाइज करने लग जाए, उससे आपका दिमाग जरूर पॉजिटिव हो जाएगा और हेल्थ बेहतर होगी वो अलग। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छे कर्म करिए और ईश्वर में विश्वास रखिए। लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, बिकॉज गॉड इज बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। अगर परमात्मा आपके पक्ष में है तो जागेगी किस्मत सोई, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने कुछ विचार जाहिर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।